मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हम मौजूद हैं और पिपरिया से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह नया गांव। पिछले कई महीनों से यह यहाँ पर एक महुआ का पेड़ लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। इस पेड़ में ऐसा चमत्कार हो रहा है कि लोग इस पेड़ को छूने मात्र से ही ठीक हो रहे हैं और इसी को लेकर हमने पिछली रिपोर्ट आपको यहीं से लगभग 20 दिन पहले दिखाई थी, जिसको लाखों लोगों ने देखा है और उसके बाद लगातार हमसे सवाल कर रहे थे कि क्या है इस पेड़ की सच्चाई और किस लिए लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज लगभग 21 दिन बाद वापस हम इस जगह पर लौटे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में हो चुका है। हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दुकानें लग चुकी हैं, मेला लग चुका है। आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर दुकानें लग चुकी हैं और लगातार लोग एक के बाद एक यहाँ नदी पार करते हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। है क्या नाम है आपका? नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या यही है भैया, काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल कंधे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो ताकत नहीं है इनमें बिल्कुल भी। तो ये पेड़ को आप छूने आए हैं, कैसे पता चला इस पेड़ के बारे में? अब ये भैया मोबाइल पे देखो, फिर बाद में चलो उनकी भैया जनता लाखों जा रही तो अपन भी चले। तो कुछ फर्क पड़ रहा है आपको? छुआ पेड़ को आपने? हाँ छुआ था नहीं। तो क्या महसूस हुआ पेड़ को छूते समय? अभी तो कुछ नहीं, अब देखो अब थोड़ा बहुत होगा भगवान। अभी कोई ऐसा आपको असर नहीं पड़ा है? मतलब तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, अपन थोड़ी दम पकड़े। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 साल की होगी। 60 साल हो गई। चलिए, तो डॉक्टरों ने क्या बताया था? क्या डॉक्टरों ने कह लगे वो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करके बागबाद में गए, क्योंकि भैया फायदा नहीं कुछ। कह लगे बस अब तो एक्सरसाइज करो और जाके बाद में भगवान का नाम लो बस। चलिए, जब जहाँ पर विज्ञान अपना काम बंद कर देती है वहाँ पर शुरू हो जाती है आस्था, और उसी आस्था के चलते इतनी दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं, अपनी बीमारी को लेकर इस उम्मीद से इस पेड़ के पास, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, यही वो चमत्कारिक पेड़ है जिसका लोगों का, यहाँ के रहवासियों का दावा किया जा रहा है कि इस पेड़ में चमत्कारिक शक्ति है और उसी का नतीजा है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे लोगों को इस पेड़ की जानकारी लगी है और बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से आने लगे हैं इस पेड़ के दर्शन करने के लिए। उन्हीं में से आप यहाँ आए। क्या नाम है आपका? रामा। कहाँ से हैं आप? होशंगाबाद से आए। इस पेड़ के बारे में कैसे पता चला आपको? अजय न्यूज में देख के? हाँ, इसी चैनल पे देखा आपने? हाँ। अच्छा, लोक नीति का पहला वीडियो देखा और उसको चलने के बाद ये यहाँ पर आई हुई हैं। तो क्या समस्या है और किस मतलब आप क्या प्रार्थना लेकर यहाँ पर आई हुई हैं? अरे मेरा दिमाग थोड़ा, घर भी मन भी नहीं लगता। हाँ। काम काज में थोड़ा दिमाग पे असर है। तो इस पेड़ को आपने छुआ अभी? हाँ, छूला। कुछ असर समझ में आ रहा है इस पेड़ को छूने? देखो आप, थोड़ी तकलीफ महसूस, मतलब तकलीफ से राहत मिल रही है कुछ? हाँ ना, लग रहा है ऐसा? हाँ। जी, आपका नाम? देवचंद पराटकर। कहाँ से हैं आप? बिचवा, छिंदवाड़ा जिला, बिचवा ब्लॉक। छिंदवाड़ा से हैं। कैसे पता चला इस पेड़ के बारे में? वो व्हाट्सएप में देखे थे, यहाँ किसी ने व्हाट्सएप किया था, तो पेट्रोल पंप में हमने देखा था कि महुए के झाड़ में वो आजू बाजू घूम करके हाथ लगाते हैं। हाँ। तो आराम लग जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। आपने दर्शन किए? जी हाँ। कुछ फर्क पड़ रहा है आपको? हल्का सा पड़ रहा है फर्क। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे कमर में दर्द थी और गैस बनती थी और ब्लड प्रेशर था। डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? डॉक्टर को दिखाया था, पहले इसके आगे दिखाया था, परंतु गोली खाता था, अभी भी गोली रखी मेरे पास। अच्छा। फिर भी हमने कहा अगर थोड़ा सा, अगर डॉक्टर से के अलावा इससे अच्छा हो जाएंगे तो
इसलिए हम आए कि डॉक्टर के पास ना जाएं, इसलिए आ गए। डॉक्टर के पास जाना ना पड़े इसलिए इधर आ गए। इधर आ गए। चलिए, तो लोगों की अपनी अपनी आस्था है और एक आस्था का रूप यह भी है किस प्रकार से इस पेड़ में यह पन्नियां बांधी जा रही है। पूर्व पन्नियों पर बैन भी लगाया गया है, रोक लगाई गई है कि इस पन्नी का इस्तेमाल ना किया जाए। ये शहरी क्षेत्र में रोक है, अब हो सकता है कि वन्य क्षेत्र में इसके लिए थोड़ी राहत हो, इसलिए वन्य क्षेत्र में ये खुले रूप से चल रही है। तो ये भी एक अपना आस्था का अलग अलग रूप है। देख सकते हैं आप, यह पेड़, यहाँ पर नीचे अगरबत्तियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर नारियल फोड़े जा रहे हैं। लोग जो यहाँ के हैं स्थानीय, पन्नियों से कपड़ा इकट्ठा करके यहाँ पर बोरी में भर भर के फेंक रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस कचरे को आखिर कहाँ लेके जाएंगे वो। आइए। मोजीलाल। मोजीलाल। अच्छा, क्या करते हो आप? सफाई कर रहे हैं। सफाई का काम। हाँ। कहाँ रहते हो? महाराजगंज रहते हैं। महाराजगंज। अच्छा, महाराज कहाँ ये? जो पास में है। अच्छा, यही नंदवाड़ा के पास में। हाँ, अच्छा, हाँ। नया गांव में ही? हाँ, नया गाँव में। तो ये क्या कर रहे हो? जो पन्नी कचरा कहाँ लेके जा रहे हो? जो अपन फेंक रहे हैं वहाँ शंकर जी का सफाई कर रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो ये अभी? इधर जलाएंगे, उधर पे धुनी में डालेंगे। कहाँ पे? ये सामने। सामने ये सब समेट के वहाँ पर जला दोगे? अच्छा, आपको पता है कि ये कौन सा इलाका है? ये वो वन विभाग वालों का है। वन विभाग में आग नहीं जलाते, ये आपको पता है? हाँ, पता है। पता है। उसके बाद भी आग जलाएंगे? अब क्या कचरा कहाँ ले जाएंगे? कचरा आप घर से ले जाएंगे? तो ये कचरा आखिर हो रहा है, उसके लिए आपने किसी से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से बात की? नहीं, प्रशासन आते हैं, देखते हैं। प्रशासन क्या कहता है? इधर कोई यहाँ कोई कचरा ना होना चाहिए। हाँ, फिर क्यों, कैसे हो रहा है? लोग ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? अब लोग मतलब नारियल लेके आते हैं, अगरबत्ती लेके आते हैं, वो यहाँ फेंक जाते हैं, वो सफाई करते हैं यहाँ पे। आप सफाई कर रहे हो, आपका काम है इधर से उठा के उधर जा के जला देते हो? जला नारियल रहा है, आ रहा है। तो ये इसका क्या करोगे? इसको फेंक देंगे इधर। फेंक दोगे? और क्या उसको? और यहाँ जानवर रहते हैं, वो लोग खा लेंगे इसको। तो उसको घर थोड़ी ले जाएंगे हमारे, ये तो पब्लिक का काम है, हमारा काम थोड़ी है। जानवर का पूछ रहे हैं। जानवर आप यहाँ से उठा के जानवर के पास डाल दोगे, जानवर खाएंगे ना इसको? हाँ, वो तो है, सही है। बीमार पड़ेंगे। हाँ, सही है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप बताओ क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लोगों को आप समझाइश नहीं दे रहे? समझा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन पब्लिक मान नहीं रही। पब्लिक नहीं मान रही? कितने लोग आते हैं रोज इधर? यहाँ कम से कम 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख करीब आते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। 2 लाख लोग रोज आ रहे हैं? अरे रोज आ रहा है, अभी तुम देख रहे हो पब्लिक। इसको कहाँ फेंक रहे हैं आप? चलिए, हम भी चलते हैं आपके साथ, चलिए। चलो, मोजीलाल जी सफाई कर रहे हैं और उनके साथ देखते हैं कि वो कचरा कहाँ फेंक रहे हैं। चलो, इधर के शॉट ले, पानी पड़ेंगे। चलो चलो चलो। यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, मोजीलाल जी हैं, पूरी सफाई का काम यहाँ पर देखते हैं और इनके जिम्मे है कि जो भी यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको वो ये समेट के इधर पर डाल देते हैं, एक तरफ डाल देते हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और लोगों को परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं, ये मैं चाहूँगा कैमरा इधर से पूरा दिखाएं दृश्य। नाली है, ये नाली। ये पूरी वन्य क्षेत्र है और यहाँ पर एक पगडंडी के थ्रू नाली बनी हुई है छोटी सी, और उसके सहारे यहाँ से पानी बहता है। नदी में जाता है। पहाड़ी नदी का पानी सीधे सामने नदी है, कुब्जा नदी में जाता है ना। और ये अब ये पूरा कचरा, सारा कचरा यहाँ पर है, इसको जला दिया जाता है नष्ट करने के लिए। और इसी तरीके से वन्य क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवर यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। जंगली जानवर आते हैं। आप लोग कहाँ से भाई साहब? बैतूल जिले से है सर। बैतूल जिले से हैं। कैसे पता चला? प्रेम सिंह उइके जी। इधर वो सर, अब वो जगह जगह लोगों ने, और वो यूट्यूब में देख लिया हमने। अच्छा। तो मैंने कहा चलो देख के आते कैसा क्या है। तो कम से कम 300 किलोमीटर यहाँ से गाँव। अच्छा, ये गमछा आपका तो गोंडवाना पार्टी का है? जी जी जी। आप उसके कार्यकर्ता हैं, नेता हाँ हैं? हाँ जी 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 जी। क्या नाम है? प्रेम सिंह उइके जी। अच्छा। भीमपुर ब्लॉक, झापल पंचायत। चलिए, ये क्षेत्र भी कोड़ा पड़ रही वन्य क्षेत्र में टाइगर रिजर्व से यहाँ से विस्थापित भी हुए हैं कई गांव, और ये वन्य क्षेत्र माना जाता है इलाका। और महुआ का पेड़ की कहानी आप पहले से भी अलग अलग क्षेत्रों में जानी जाती है इस तरीके की, पहले भी आप लोग पेड़ को पूछते रहे हैं। हाँ जी। और इसी तरीके से महुआ का पेड़ एक अपने आप में चमत्कार, एक शक्ति के रूप में माना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से स्ट्रेचर पर लेके आ रहे हुए हैं। आप देखिए,
लोगों की आस्था और श्रद्धा को अगर आपको देखना है तो इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सेवती विश्वकर्मा। क्या समस्या है पैर में? कमर से गैप आ गया है। गैप आ गया कमर में? हाँ, गैप आ गया है, पैर जाम हो गए है, चलते नहीं बनता। ऑपरेशन हो गया आपका? ऑपरेशन एक बार हो गया, सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ कल से। जी। हाँ, पैरों का नहीं हुआ। तो अब कैसा यहाँ पर आपने दर्शन किए? हाँ, दर्शन तो किए। तो पेड़ को छूने से कुछ फर्क पड़ रहा है आपको? हल्का सा एक पैर में अच्छा लग रहा है, हल्का सा। पेड़ के पास यहाँ आने की जानकारी कैसे लगी आपको? ये सब पहुँचाए हैं व्हाट्सएप में। सोशल मीडिया पे आपने देखा? हाँ, फोन से पहुँचाए हमारी जमाई ने। किसके साथ आए हैं आप? हम अपने बेटा के साथ, पति के साथ, जमाई के साथ आए हैं। मतलब थोड़ी सी आपको राहत एक पैर में मिल रही है? हाँ, एक पैर में राहत मिली है। अच्छा, चलिए। अच्छा, सिवनी से हैं आप? हाँ, सिवनी जिला से। चलिए, तो लोगों का यहाँ पर सविता जी हैं, इनका मानना है कि उनके पैर में दिक्कत है, गैप आ गया था रीढ़ की हड्डी में, और उसी का नतीजा है कि ये अब पैर में चलने में दिक्कत हो रही थी। एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है और अभी भी देखिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई हैं और उससे उन्हें थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा है, उनका यह दावा है। और भी कुछ लोगों से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और पल पल की अपडेट आप तक देते रहेंगे। चलिए। क्या नाम है बाबूजी? दौलत राम। दौलत राम जी। कहाँ से आप? रेहटी से। रेहटी से, सीहोर जिला से। जी, क्या समस्या थी आपको? अरे पैर में गड़बड़ थी। और मैं लग जो है चलने की भी नहीं बन रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी आपको। तो यहाँ पर आपने कैसे जानकारी लगी यहाँ आने की? यहाँ तो ये पिपरिया में भैया रहते हैं। अच्छा, जी जी। हाँ, तो पिपरिया में रहते हैं। तो अब पेड़ को छूते समय कुछ एहसास हुआ आपको? अभी तो नहीं हुआ कुछ। अभी कुछ नहीं हुआ? इनको ध्यान नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता तो है। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नंदू। यहीं से यहाँ पे परिया? जी जी। अच्छा जी। आपको एहसास हुआ, कुछ असर हो रहा था पेड़? नहीं, बिल्कुल। क्यों क्या नहीं लग होगा? रहा है? क्या हुआ था पेड़ को छूते समय? नहीं, पेड़ हाथ आगे सरकते हैं। अपन तो वैसे दर्शन करने आए थे। मैं तो जी जी जी। आपके हाथ आगे, इनको लेके आए थे। आपके हाथ आगे खिसके? जी जी जी, बिल्कुल। चलिए, तो आप भी देखिए ना, आप भी खुद ट्राई करके देखें। आप हम भी करके देखें। आप भी ट्राई करके। चलिए, हम भी चलते हैं और पेड़ को पूरी हकीकत इस पेड़ को छूने की आपको हम बताते हैं। चलिए, और इस पेड़ को छूकर पूरी हकीकत आपके सामने यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं और इस पेड़ को छूते हैं। आइए। चलो भाई, इधर से उठो, इधर से रास्ता दो, पीछे खिसको, इधर से उठो, इधर से पीछे खिसक जाओ, रास्ता दो भैया, बदकम्मा वालों हैं। बहुत अधिक भीड़ है इस जगह पर। लोग यहाँ से देखिए, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, छोटे बच्चे सभी यहाँ पर इस पेड़ को छूने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों द्वारा पेड़ को छूने से रोका जा रहा है। और देखिए आप यहाँ पर देखिए आप, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग इस पेड़ को दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर स्थानीय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण पाल है। कहाँ से हो आप? नया गांव से। नया गांव से? हाँ। यहाँ पर ये व्यवस्था बना रहे हैं और ये क्या 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 फर्क हो रहा है? यहाँ लोगों आ रहे हैं ना भैया, सब तो आराम लग रहा है। हाँ, सबको आराम लग रहा है। हाँ, सबको। कितने लोग रोज आ रहे हैं इधर? प्रतिदिन आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं। देखिए कि इतनी बड़ी यहाँ पर संख्या में लोग आ रहे हैं। काफी मशक्कत हो रही है इस छोटे से क्षेत्र में, वन्य क्षेत्र है यहाँ पर अभी भी। चलिए, हम भी इस पेड़ को छूने की कोशिश करते हैं और आपको बताएंगे कि क्या
तो देखिए आस्था का सैलाब इस जगह पर उमड़ा है और उसी को जानने के लिए हम भी इधर पहुंचे थे। हमने भी उसी तरीके से, जिस तरह से आप देख सकते हैं, यह बच्ची हाथ रखे हुए खड़ी है, बैठी हुई है और प्रार्थना कर रही है आगे बढ़ने की। यहाँ के लोगों का दावा है कि अपने आप हाथ आगे बढ़ते हैं। इस बच्ची से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पूर्णिमा रघुवंशी। कहाँ से आई हो आप? करेली बस्ती। करेली से आई हो आप? यहाँ के क्यों आई हो? यहाँ पे हाथ रखते हैं और पूरी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये किसके साथ आई हो आप? अपने पापा मम्मी और मेरे भैया बुआ भी के साथ आए। अच्छा, तो यहाँ पे आप हाथ रखे, आपके हाथ आगे बढ़ रहे हैं क्या? हाथ आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़े कि नहीं बढ़े, सही बताना। बड़े हैं। हमने आपका पूरा वीडियो बनाया है। नहीं बढ़े? बड़े हैं। बड़े हैं। चलिए, बच्ची का दावा है कि उसके हाथ बढ़ रहे हैं और हमने जो वीडियो बनाया उसमें कहीं पर नजर नहीं आ रहा कि बच्चे के हाथ बढ़ते हुए जरा रहे हैं। अब चूंकि उनके मम्मी पापा ऊपर से फोर्स कर रहे हैं और बच्ची को ये मानना भी पड़ रहा है। आप देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष रघुवंशी। अच्छा, आपकी बालिका है? मेरी बालिका है। शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बढ़ा था उसका हाथ, ज़्यादा नहीं बढ़ा। दोबारा उसने लगाया तो नहीं बढ़ा, फिर पहले तो बढ़ाया हाथ उसका। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? करेली से? करेली से। कैसे जानकारी लगी इस पेड़ के? यहाँ पे मेरी दीदी हैं, वो उनको पिपरिया में रहती हैं, तो उनसे मेरे को जानकारी मिल गई थी। देखिए, अलग अलग रिश्तेदारों को लोग बता रहे हैं और उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग आ रहे हैं। बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, महिलाएं, सभी इस पेड़ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रही हैं। हमने भी कोशिश की हाथ रखने की और उसी आस्था के साथ हम यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर देखा है कि इतनी भीड़ में कितनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं। वन्य क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी, ना कि वन्य विभाग के अधिकारी इस जगह पर कोई नहीं है। एकमात्र यह, भैया थोड़ा साइड हुई, एकमात्र यह बैनर पोस्टर लगाकर यहाँ पर इन्होंने, वन विभाग ने एतिश्री कर लिया है इस जगह से। इस स्थान पर लिखा है कि यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद पिपरिया की बीट कोड़ा पड़रई का क्षेत्र है और जो कि वन्य प्राणी वन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कटाई, अवैध शिकार, अतिक्रमण निषेध है। नियमों का उल्लंघन करने पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत 3 से 7 वर्ष तक की जेल और 25,000 रुपये जुर्माना है। और यही वो क्षेत्र है जिसके बारे में ये पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग इस स्थान पर आ रहे हैं, यहाँ पर अगरबत्ती जला रहे हैं। पीछे देख सकते हैं आप, अगरबत्ती का धुआं लगातार पेड़ को ऊपर से जला रहा है। यहाँ पर नीचे पेड़ों में, डालियों में पन्नियाँ बांधी गई हैं। यह भी इस आस्था का दूसरा रूप है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आस्था, लोगों की आस्था अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना बहुत हानिकारक भी हो सकता है। वन्य क्षेत्र होने के कारण बड़ी संख्या में वन्य प्राणी यहाँ पर रहते हैं और उनकी जीवन शैली पर इससे कितना असर पड़ेगा यह वक्त ही बताएगा। और इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन या वन्य विभाग के कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। इससे अगर आगामी दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
तो यह पूरी खबर हमने आपको बताई और इस पेड़ की हकीकत आप तक पहुंचाई। पेड़ को हमने छुआ और जिस तरीके से हमने छुआ वहाँ काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हम पेड़ तक पहुँचे। लोग वहाँ जमा हुए थे। पेड़ को छूने से, हाथ लगाने से हमें तो कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों का दावा है कि जिनको कुछ समस्या या कोई दिक्कत होती है केवल उन्हीं को उससे राहत मिलती है और कुछ तकलीफ़ें उनकी दूर होती हैं। आप देखिए कि ये पूरा आस्था का यहाँ पर केंद्र बन चुका है ये पेड़, और इसी के साथ साथ जैसे जैसे लोग बाग यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं और लोगों के आने के साथ साथ ही आप देख सकते हैं पूरा कचरे का यहाँ पर अंबार लग चुका है। ये नदी है, कुब्जा नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, पन्नी पॉलीथीन अपने साथ साथ लेकर आ रहे हैं, बॉटल और अन्य सामग्री जो है वो यहाँ पर आप पूरे नदी के तट पर अगर आप देखेंगे रेत के ऊपर आपको जमी हुई नज़र आएगी। देख सकते हैं वन्य क्षेत्र और कितनी स्वच्छ नदी हुआ करती थी ये आज से 1 महीने पहले, और आज इस नदी की, इस रेत की यहाँ पर स्थिति का अंदाज़ा आप इस पूरे कचरे से लगा सकते हैं। इंसान जहाँ जाता है वहीं कचरा करके आता है और इस बात की भनक अभी तक शासन प्रशासन को नहीं लगी है कि आने वाले दिनों में क्या रूप है लोगों की भीड़ यहाँ पर ले सकती है। यह तो वक्त ही बताएगा। पिपरिया से कैमरा पर्सन नवनीत के साथ हर्षित शर्मा, द लोक नीति के लिए।